दोस्तों, यूपी में बाहुबलियों की कमी नहीं है। आपने तमाम बाहुबली देखे होंगे। यूपी के बाहुबली नेताओं में शुमार कुंडा के विधायक हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जिनके बारे में कम ही लोग होगा जो नहीं जानते हों। इन दिनों राजा भैया अपनी पत्नी भानवी सिंह से तलाक मामले को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। आपने देखा होगा कि बीते दिनों उनकी पत्नी भानवी सिंह अपने ससुर उदय प्रताप सिंह के साथ तलाक मामले में सुनवाई के लिए दिल्ली की साकेत कोर्ट पहुंची थी। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने राजा भैया के ऊपर एक बार फिर से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने राजा भैया को बंद 10 साल हुए पहले एक कांड, जिसे हम कुंडा कांड के नाम से जानते हैं, उसमें दोबारा से सीबीआई को जांच करने के आदेश दे दिए हैं। और सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने यह भी कहा है कि महोदय, आप 3 महीने के अंदर दोबारा जांच कर सीबीआई की रिपोर्ट कोर्ट में 90 दिनों के अंदर दाखिल करिए। आइए जानते हैं आखिर क्या था कुंडा कांड और कुंडा कांड के पीछे की क्या स्टोरी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस के एक अधिकारी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। दोस्तों, आइए बिना देरी के आज के कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं वो क्या मामला है जिसके वजह से राजा भैया की मुश्किलें एक बार दोबारा बढ़ गई हैं और क्या थी कुंडा कांड की पूरी इनसाइड स्टोरी। तारीख थी 2 मार्च 2013। जगह भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रतापगढ़। यहीं पर एक इलाका पड़ता है कुंडा। वही कुंडा जो अपने नाम से कम लेकिन रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के नाम से ज्यादा जाना जाता है। इसी कुंडा के इलाके का एक गांव है वलीपुर। वलीपुर गांव में 2 मार्च 2013 को गांव के ही प्रधान नन्हे यादव और कामता प्रसाद यादव के बीच जमीन विवाद था, जो बहुत पुराने समय से चल रहा था। नया विवाद नहीं था, बहुत पुराना विवाद था। कई बार बैठकें चली थी। अब विवाद शांति से निपट जाए इसलिए दोनों पक्षों ने बैठक बुलाई, जिसे हम गांव की भाषा में पंचायत कहते हैं। लेकिन पंचायत चल ही रही थी कि अचानक कुछ ऐसा हुआ कि दोनों पक्ष के तरफ से लाठी डंडे हाथ जिसके पास जो था वो उसी भाषा में दोनों पक्ष के बीच मारपीट को तुल गया। और मारपीट इतनी ज्यादा बढ़ गई, प्रथम पक्ष के ग्राम प्रधान नन्हे यादव की हत्या कर दी जाती है। अभी हत्या के 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि इसी बीच उनके सगे भाई की भी गोली मारकर गांव के अंदर ही हत्या कर दी जाती है। पूरी पंचायत देखते देखते बलवे में तब्दील हो गई और उसी में से किसी व्यक्ति ने 100 नंबर डायल कर दिया। अब 100 नंबर की पुलिस जब गांव में पहुंची तो उसने देखा तो उसको ये लगा कि ये हमारे बस की बात नहीं है। अतः उसने कुंडा थाने पर फ़ोन किया और कुंडा थाने की फोर्स आई। और जब फोर्स ने देखा कि लोगों की संख्या, लाठी डंडा हथियार, जिसके पास जो है धारदार हथियार भी लोगों के हाथ में थे, तो थाने की पुलिस को लगा कि ये मामला हमसे संभलने वाला नहीं है। और वहाँ के तत्कालीन एसएचओ ने अपने ऊपर बैठे उच्चाधिकारियों को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। उच्चाधिकारियों ने 1-2 थाने की पुलिस और भेजी, लेकिन मामला शांत नहीं हो सका। ये बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पहुंच चुकी थी। अब उच्चाधिकारियों ने 4 कंपनी पीएसी का इंतजाम कर गांव में सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए भेज दिया। जो प्रतापगढ़ पुलिस के तरफ से कई थानों की फोर्स आई थी, उसका प्रतिनिधित्व उस समय के तत्कालीन प्रतापगढ़ के डीएसपी जियाउल हक कर रहे थे। जब डीएसपी जियाउल हक अपने दल बल के साथ गांव में पहुंचते हैं, अभी वो लोगों से कुछ पूछ ही रहे थे, पूरे घटनाक्रम को समझने और लोगों को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। अचानक गुस्साई हुई भीड़ के एक हिस्से ने डीएसपी जियाउल हक पर ही हमला कर दिया और उनके साथ चल रहे उनके गनर, हमराही और जितने भी पुलिस वाले थे वो भाग खड़े हुए। और वहां पर इकट्ठा भीड़ ने इसी बात का फायदा उठाकर पुलिस के डीएसपी रहे जियाउल हक को दौड़ा कर लाठी डंडों, गुम्मों, ईंटों से मारकर डीएसपी जियाउल हक की वहीं पर हत्या कर दी। अब गांव में टोटल 3 हत्याएं हो चुकी थी।
अब चूंकि ये पूरा मामला राजा भैया के इलाके कुंडा का था, इसलिए पूरे घटनाक्रम में जो मुख्य नाम आया वो राजा भैया का आया, और राजा भैया के जो बाद दूसरा नाम आया वो था गुलशन यादव का। वही गुलशन यादव जो आज के 10 साल पहले राजा भैया के राइट हैंड हुआ करते थे और उनके चेले के रूप में काम किया करते थे। लेकिन समय का तकाजा है, आज समय बदली। अब राजा भैया और गुलशन यादव एक दूसरे के जानी दुश्मन हो चुके हैं। अभी पिछले विधानसभा चुनाव में गुलशन यादव ने राजा भैया के खिलाफ कुंडा प्रतापगढ़ से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। खैर, ये सामान्य हत्या तो थी नहीं, पुलिस के एक अधिकारी की हत्या का मामला था। अतः मामला पूरे उत्तर प्रदेश में तूल पकड़ लिया और पूरे उत्तर प्रदेश में इस हत्या को लेकर हाहाकार मच गया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा भैया को अपनी मंत्री पद की कुर्सी गंवानी पड़ी थी। आपको बता दें, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और राजा भैया समाजवादी पार्टी के सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। अब पुलिस ने राजा भैया के ऊपर एफआईआर दर्ज की और पूरे मामले की जांच शुरू की। जब बाद में इस एफआईआर पर पुलिस ने अपनी जांच पूरी की तो पुलिस ने राजा भैया को अपनी जांच में बेकसूर ठहराया। और जब ये मामला लोगों तक गया तो बहुत सारे लोगों ने इसकी जांच सीबीआई से कराने की गुजारिश की। अंततः उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जिन्होंने खुद से इस्तीफा दे दिया था, उनके खिलाफ सीबीआई जांच की संस्तुति की। लेकिन सीबीआई ने भी अपनी जांच में उत्तर प्रदेश पुलिस की राह पर चलते हुए बाद में इसी मामले में भी इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने भी राजा भैया को निर्दोष साबित किया। लेकिन पिछले 10 साल से जियाउल हक की पत्नी इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड की फाइल को दोबारा खोलकर पूरी जांच को 10 साल बाद फिर से दोबारा करने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि डीएसपी जियाउल हक केस में राजा भैया कई बार बेकसूर साबित हो चुके हैं, लेकिन यह हत्याकांड उनके पीछे एक ऐसा दाग बनकर उभरा है जो उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। आपको क्या लगता है कि ये सीबीआई जांच अगर दोबारा होगी तो रिजल्ट वही रहेगा जो पहला था, या रिजल्ट कुछ अलग होगा? अब देखना यह है कि सीबीआई अब जो दोबारा जांच करेगी उसमें राजा भैया को निर्दोष करार देती है या राजा भैया को दोषी के कटघरे में खड़ा करेगी। ये तो समय और सीबीआई की जांच ही बता सकती है। फिलहाल आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।